हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीयूईटी सीरीज में मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अर्जुन और उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि आपकी सीयूईटी की जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग तरीके से आप कंप्लीट कर रहे होंगे। जो भी आपको शेड्यूल गिवन करा है मैंने, एज पर दैट शेड्यूल, और उस प्रिपरेशन को और बेहतर और ज़्यादा अच्छी बनाने के लिए आज ये एक बहुत ही शानदार वीडियो आपके पास आ रही है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं अपने बीएसटी का चैप्टर नंबर 7 यानी कि डायरेक्टिंग के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का वीडियो ये रहने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और चलिए जल्दी से फिर स्टार्ट करते हैं। देखो, डायरेक्टिंग में काफ़ी सारे हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उन सब टॉपिक्स को अच्छे से इस वीडियो में 50 एमसीक्यूज के फॉर्मेट में कवर कर दिया गया है। जैसे कि हमारे पास सुपरविजन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और हमारे पास डायरेक्टिंग का मतलब, डायरेक्टिंग के फीचर्स, उसके इंपॉर्टेंस, सब चीज़ें इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर कवर हो जाती है। सबसे पहले सर लिखा है क्वेश्चन, देखो इस वाले चैप्टर में आप बिल्कुल भी जो भी हमारे पास नीड्स हैं, मैस्लो की हायरार्किकल नीड्स हैं, उनको आप छोड़कर नहीं जाओगे, उसको बहुत अच्छे से करना है। सबसे पहले लिखा है अकॉर्डिंग टू अब्राहम मैस्लो विद इन एवरी ह्यूमन बीइंग देयर एग्जिस्ट अ हायरार्किकल। 5 नीड हर एक इंसान की होती है। बेसिकली आपको क्या करना है, करेक्ट उसको सीक्वेंस में लगाना है। सबसे पहले होगी सर बेसिक साइकोलॉजिकल नीड, फिर सर उसके बाद होती है हमारे पास सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, फिर सर उसके बाद होती है एफिलिएशन और बिलोंगिंगनेस, फिर सर हमें एस्टीम चाहिए होती है, फिर सर हमारे पास हो जाती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ऑप्शन बन जाता है सर सी। इसके बाद लिखा गया है राम इज रनिंग हिज फादर बिजनेस। राम अपने पिताजी का बिजनेस चलाता है। अकॉर्डिंग टू हिज फादर राम इज डूइंग हिज बेस्ट इन हिज फील्ड। उसके फादर के अनुसार जो राम है वो बिल्कुल बेस्ट कर रहा है अपने फील्ड में। ही ऑलवेज इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ द पीपल। वो अधिकतर हमारे पास लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता रहता है और कुछ ना कुछ चेंजेस लाता रहता है। हैंडल करता है जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इफेक्टिवली, एंड ही ऑलवेज रेडी टू ट्रेन, अपने सबॉर्डिनेट्स को ट्रेन करने के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहता है। तो कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग रहा है, ये इंपॉर्टेंस है एक अच्छे लीडर की, है ना। आगे चलते हैं, यहाँ पर लग रहा है सर इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप। आगे चलते हैं सर, चूज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ 5 स्टेप ऑफ मोटिवेशन प्रोसेस के जो 5 स्टेप हैं उनको करेक्ट सीक्वेंस में लगाओ सर। सबसे पहला सर हमारे पास इनमें से होता है अनसेटिस्फाइड नीड, तभी तो आपकी नीड सेटिस्फाइड हो पाएगी। फिर होता है सर टेंशन, फिर सर होता है हमारे पास ड्राइव्स, फिर सर होता है हमारे पास हमें बेसिकली बिहेवियर को सर्च करना होता है, फिर हमारे पास सेटिस्फाइड नीड होती है। तो ऑप्शन बनता है बी, डी, ए, सी और ई। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कन्वर्ट करते हैं मैसेज को कम्युनिकेशन सिंबल्स में, जैसे कि वर्ड, पिक्चर, गेस्चर्स। सेंडर जब भेजता है तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है सर एनकोडिंग। कम्युनिकेशन प्रोसेस से भी क्वेश्चन आ गया सर। लोएस्ट लेवल नीड बताओ हायरार्किकल नीड की थ्योरी में अब्राहम मैस्लो की। तो होती है सर सबसे पहली बेसिक साइकोलॉजिकल, रोटी, कपड़ा और मकान, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, है ना। सोनाली वर्किंग है हमारे पास एचआर मैनेजर में बीजोन लिमिटेड में। उसको टास्क मिला है ऑफ डिवाइजिंग कंपनसेशन प्लान्स फॉर विच उसे स्टडी करनी पड़ रही है प्रोसेस मोटिवेशन का। मोटिवेशन प्रोसेस के सर स्टेप बताओ क्या होंगे, अरेंज करने हैं। सबसे पहले सर होता है हमारे पास अनसेटिस्फाइड नीड, फिर सर हो जाती है हमारे पास टेंशन, फिर सर हो जाती है ड्राइव्स, फिर सर हो जाती है हमारे पास बेसिकली ई में है सर्च बिहेवियर, फिर सेटिस्फाइड नीड, ये ई पार्ट है यहाँ से, है ना। तो ये हो जाता है सर डी। आगे चलते हैं, इट इज कंसर्न विद डिजाइनिंग जॉब्स दैट इंक्लूड ग्रेटर वैरायटी ऑफ वर्क कंटेंट। बताओ जी क्या आंसर हो सकता है। इसमें हम डिजाइन करते हैं जॉब्स जिसमें इंक्लूड होता है ग्रेटर वैरायटी ऑफ वर्क। ये तो सर जॉब एनरिचमेंट आ जाता है ना, इसकी ही डेफिनेशन लिखी है। विच स्टाइल ऑफ लीडरशिप डज नॉट बिलीव इन द यूज ऑफ पावर अनलेस इट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल। कब तक, ये होता है सर लेजी फेयर लीडरशिप। मोटिवेटर्स कैन बी, मोटिवेटर्स क्या होते हैं सर, पॉजिटिव भी होते हैं एज वेल एज नेगेटिव भी होते हैं।
द लीडर, एक ऐसा लीडर बताओ जो एनकरेज करता है एम्प्लॉयज को ताकि वो सजेशंस दे सके। अलॉट करता है वर्क आफ्टर कंसोलिडेटिंग द एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज को कंसल्ट करने के बाद। ये कसर आता है सर बेसिकली डेमोक्रेटिक में, है ना। ऑटोक्रेटिक में जो बॉस है उसका ही हमें फॉलो करना होता है। फिर आ जाता है सर केस। बिना लिमिटेड एक कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग में है, जो एचआर मैनेजर है उसने नोटिस करा है हाई एम्प्लॉय टर्नओवर पिछले कुछ 1 साल का, और असाइन करा है टास्क उसको अंडरस्टैंड करना नीड हायर की मोटिवेटिंग के लिए और रिटेनिंग एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो करेक्ट सीक्वेंस बताओ मैस्लो की नीड की। सबसे पहले सर क्या होगा, पहले होगा सर बेसिक साइकोलॉजिकल नीड। बेसिकली जो हमारे पास 5 नीड्स होते हैं इनको करेक्ट उसमें लगाना है। बेसिक साइकोलॉजिकल होगी, फिर होगी सर हमारे पास सेफ्टी सिक्योरिटी, फिर सर हमारे पास होती है बिलोंगिंगनेस और एफिलिएशन, फिर सर हो जाती है हमारे पास एस्टीम, फिर हो जाता है सर हमारे पास सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ऑप्शन बचता है सी। टू बिल्ड अप द मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज, अगर आपको मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज बनाना है, डेवलप करना है उनका इंटरेस्ट जो कि है जॉब में, मैनेजर को क्या करना होता है, मैनेजर को सर उनको मोटिवेट करना होता है बार बार, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको हायरार्किकल नीड बतानी है मैस्लो की, जो कि जगन को सेटिस्फाई नहीं कर रही। जगन कौन है, जगन वर्क कर रहा है एक बिग कंपनी में, जो क्या काम करती है बेसिकली ग्राउंड लैक ऑफ रिकॉग्निशन और अटेंशन दिया जाता है कंपनी में उस इंसान के वर्क को। तो ये बेसिकली एस्टीम नीड है, एस्टीम नीड यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रही उसकी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग एन एम्प्लॉय एक्ट इन डिजायर्ड मैनर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल। बताओ जी कौन सा ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एम्प्लॉयज को यहाँ पर बेसिकली बताया जाता है इन अ डिजायर्ड मैनर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ये होता है सर मोटिवेशन। मोटिवेशन बताओ, मोटिवेशन दो उन एम्प्लॉयज को ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो सके। सेफ्टी फ्रॉम इलनेस, एक्सीडेंट, फायर एटसेट्रा, ये किस में आ जाता है, ये आ जाता है सर हमारे पास सिक्योरिटी में, है ना। आगे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ लीडरशिप। यहाँ पर लीडरशिप के कौन कौन से फीचर हैं। सबसे पहला है इट ट्राइज टू ब्रिंग चेंज इन द बिहेवियर ऑफ अ पर्सन, बिल्कुल है सर। फिर उसके बाद बी इंटरनल फीलिंग है हमारे पास लीडरशिप, नो सर। इट इंडिकेट इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन लीडर एंड फॉलोअर्स, बिल्कुल ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, तो ए सी डी आ जाता है हमारे पास। 17 पे चलते हैं, विच क्वालिटी ऑफ अ लीडर रिक्वायर्स दैट, ऐसी कौन सी लीडर की क्वालिटी है जिसमें रिक्वायर होता है ही शुड अंडरस्टैंड पीपल, वो लोगों को समझे, मेंटेन करे गुड ह्यूमन रिलेशंस विद देम। तो ये बेसिकली आ जाता है हमारे पास, ये सोशल स्किल्स होती हैं, है ना। द कम्युनिकेशन गैप, अगर हम कम्युनिकेशन गैप की बात करें ड्यू टू साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जो कि आ जाता है किस कैटेगरी के अंदर आ जाता है, वो आ जाता है सर ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर के अंदर। तो जो यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बैरियर हो रहा है ना, तो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर यहाँ पर आ जाएगा। डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस वेयर सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप एग्जिस्ट, डायरेक्टिंग वही होता है जहाँ पर सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप होता है। आइडेंटिफाई करो कैरेक्टरिस्टिक हाईलाइट हुई है इस गिवन स्टेटमेंट में। यह आ जाएगा कि डायरेक्टिंग हर एक प्लेस पे होती है ना, जहाँ पर सुपीरियर भी होगा सबॉर्डिनेट का रिलेशनशिप भी होगा, तो दोनों के बीच में हमारे पास डायरेक्टिंग होगी, तो हर एक प्लेस पे हर एक लेवल पे आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ट्राइज टू फुलफिल, क्या फुलफिल करने का ट्राई करते हैं, वो करते हैं सर सोशल नीड, है ना, क्योंकि इनफॉर्मल में सब चीज़ें इस तरीके से सोशल रिलेशनशिप्स, फ्रेंडशिप्स, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। अब चलते हैं सर 21 पे। जॉब इनरिचमेंट क्या होता है सर, जॉब इनरिचमेंट होता है कंसर्न होता है डिजाइनिंग ऑफ जॉब्स जिसमें ग्रेटर वैरायटी ऑफ वर्क कंटेंट हमारे पास आ जाता है। फिर आ जाता है सर हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, ये इंडिकेट करता है कैरेक्टरिस्टिक्स जो बताती है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। लेजी फेयर, लेजी फेयर बेसिकली हमारे पास एक लीडरशिप स्टाइल है, और ग्रेप वाइन हमारे पास इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, तो डी बन जाता है। आइडेंटिफाई करो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव दैट गिव मोर ऑटोनॉमी एंड पावर्स टू सबऑर्डिनेट, क्या वो एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन है, नहीं सर। क्या वो एम्प्लॉय पावर एम्पावरमेंट है, बिल्कुल सर यही हो जाता है। केस पढ़ना है, क्वेश्चन बताना है। वैसे तो फॉलोइंग यहाँ पर 4 स्टेटमेंट गिवन है, इन 4 स्टेटमेंट में आपको बताना है कि कौन सी करेक्ट है कौन सी इनकरेक्ट है। पढ़ लेते हैं, इसे पढ़ लेते हैं, इनमें से कौन सी रॉन्ग है ये बतानी है। पार्टिसिपेटिव लीडर गिव ऑर्डर एंड एक्सपेक्ट हिज सबॉर्डिनेट्स टू ओबे दैट ऑर्डर, यही बेसिकली हमारे पास रॉन्ग लग रही है, आगे भी पढ़ लेते हैं। डेमोक्रेटिव और पार्टिसिपेटिव लीडर सेम होते हैं, नहीं सर। लेजी फेयर लीडर्स डर नॉट बिलीव इन द यूज ऑफ पावर, नहीं। लीडरशिप प्लेज वाइटल रोल इन द ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस, बेसिकली यही है रॉन्ग, ये सब तो करेक्ट लिखे हुए हमारे पास, है ना। चलो जी आगे चलते हैं। आगे लिखा गया है आइडेंटिफाई करो इंसेंटिव यूज टू मोटिवेट
मिस्टर राहुल, इसके लिए तो केस पढ़ना ही पड़ेगा। मिस्टर राहुल एक मैनेजमेंट ग्रेजुएट है जो कि वर्क कर रहे हैं XYZ रमन लिमिटेड में पिछले 10 साल से। उसकी परफॉर्मेंस जो है ऑलवेज हमेशा कंसिस्टेंट थी और हर बार कई बार उसे क्या मिला है, बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड भी मिला है मैनेजमेंट की तरफ से। लेकिन पिछले 2 साल में ये ऑब्जर्व करा गया कि उसकी जो परफॉर्मेंस है वो लो हो रही थी। जो हमारे पास बेसिकली डिपार्टमेंट था उसने ट्राई करा आइडेंटिफाई करने के रीजंस की वजह से कि क्यों उसकी जो परफॉर्मेंस है लो हो रही है, पर कुछ एम्प्लॉयज़ ने देखा कि बेसिकली जो पे सिस्टम है और जो कम्युनिकेशन है इसकी मदद से जो है राहुल का परफॉर्मेंस लो हो रहा है। तो बेसिकली बताओ, यहाँ पर आ जाएगा एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम की ज़रूरत है ना। फिर चलते हैं सर, यही केस है लिखा गया है, इसमें आपको बेसिकली फैक्टर बताने हैं जिनकी वजह से वॉज नॉट रिस्पॉन्सिबल। ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसकी रिस्पॉन्सिबल नहीं है डिक्रीज होने में परफॉर्मेंस की? ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो ये तो ऑप्शन नहीं बनता है, पुअर सुपरविजन बन जाता है ऑप्शन। आगे चलते हैं सर 26 की तरफ। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम इन्फ्लुएंस करते हैं बिहेवियर ऑफ द पीपल बाय मेकिंग देम स्ट्राइव वॉलंटरी टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ गोल्स। ये क्या है? बेसिकली लीडरशिप है। आगे चलते हैं, यूज ऑफ टेक्निकल जार्गन इन विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर। टेक्निकल जार्गन होता है सर सिमेंटिक बैरियर में, इनमें से कौन सा एलिमेंट नहीं है कम्युनिकेशन प्रोसेस का? ग्रेपवाइन, है ना, बाकी सब है। राम इन्फॉर्म अबाउट द न्यू रिक्रूटमेंट पॉलिसी ऑफ HR डिपार्टमेंट टू मोहन ड्यूरिंग द बर्थडे पार्टी ऑफ हिज सन। बर्थडे पार्टी में उसने ये सब चीजें बताई हैं, तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है ना। फिर आ जाता है सर मैच इट। मैच इट में क्या लिखा गया है कि सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट बताओ सर क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट होता है इंडिविजुअल ऑटोनॉमी जिसमें रिवॉर्ड ओरिएंटेशन होता है, कैरेक्टरिस्टिक एंड ऑर्गेनाइजेशन। फिर आ जाता है सर स्टेटस। स्टेटस क्या होता है? रैंकिंग होती है पोजीशन की ऑर्गेनाइजेशन में। फिर एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट का मतलब क्या होता है? गिविंग मोर पावर टू ऑटोनॉमी टू सबऑर्डिनेट्स। फिर जॉब एनरिचमेंट हमारे पास ये हो जाता है, तो ऑप्शन बन जाता है सी। आगे चलते हैं सर, गिविंग अ स्पेशल रैंक पोजीशन और अथॉरिटी टू एम्प्लॉयज। ये बेसिकली किस चीज का पार्ट होता है? ये होता है सर नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव, मॉनेटरी नहीं है ना। आगे चलते हैं, लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव इज व्हाट टाइप ऑफ बैरियर। ये कौन सा बैरियर है? ये तो पर्सनल बैरियर है। द लीडर हु डज नॉट वेलकम सजेशंस ऑफ एम्प्लॉय। एक ऐसा लीडर जो सजेशंस बिल्कुल भी वेलकम नहीं करता है, सजेशंस नहीं सुनना पसंद करता है किसी भी एम्प्लॉय के, वो होता है सर ऑटोक्रेटिक लीडर, है ना। रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन किस चीज का पार्ट होता है? ये एस्टीम का पार्ट होता है। एस्टीम में हम रिस्पेक्ट की बात करते हैं, रिकॉग्निशन की बात करते हैं, यही बेसिकली एस्टीम में आ जाता है। मैस्लो के अकॉर्डिंग हमारे पास कितनी नीड्स होती हैं सर? बेसिकली 5 नीड होती हैं, बेसिक साइकोलॉजिकल, सेफ्टी, सिक्योरिटी, एफिलिएशन और बिलोंगिंगनेस, और हमारे पास एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये हमारे पास 5 नीड कहलाती है। आगे चलते हैं, मोटिवेशन प्रोसेस हमारे पास बेस्ड होता है ह्यूमन नीड्स पे, विच बिगिंस फ्रॉम अ अनसेटिस्फाइड नीड फॉलोइंग बाय। बेसिकली क्या है? सबसे पहले आ जाएगा सर टेंशन, फिर आ जाएगा सर हमारे पास ड्राइव्स, फिर आ जाएगा सर हमारे पास सर्च बिहेवियर, फिर आ जाएगा सर हमारे पास सेटिस्फाइड नीड, फिर आ जाता है सर हमारे पास रिडक्शन ऑफ टेंशन। तो ऑप्शन बन जाता है बी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन है हमारे पास टू गेट द रियल फीडबैक। अगर रियल फीडबैक चाहिए एम्प्लॉइज का मैनेजर को बेसिकली क्या यूज करना चाहिए? मैनेजर को करना चाहिए सर इनफॉर्मल, क्योंकि फॉर्मल में सब चीजें पता लग नहीं पाती है। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉइज ऑलवेज फील, एम्प्लॉइज क्या फील करते हैं? दैट दे आर अंडर स्ट्रेस। ओके जी। As the manager does not discuss anything with them but simply instruct them to do. मैनेजर कोई भी चीज डिस्कस नहीं करता, अगर डिस्कस करके करता है तो डेमोक्रेटिव है, अगर वो सीधा ऐसे ही बता देता है तो हमारे पास ऑटोक्रेटिक बन जाता है। तो आंसर बन जाएगा सर ऑटोक्रेटिक। और जहां पर कुछ भी नई चीजें होती है, बॉस बेसिकली हमारे पास सिर्फ और सिर्फ नाम का बॉस है, कोई इस तरीके की कोई भी कुछ नई चीज होती है तो लेजी फेयर बन जाता है। नेक्स्ट लिखा गया है, जो इंसेंटिव है वो प्रोवाइड कराया जाता है काफी ज्यादा लो प्राइस और फ्री में एम्प्लॉयज के लिए, वर्कर्स को, तो हो जाता है को पार्टनरशिप स्टॉक ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर कंपनी के शेयर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, कंपनी के शेयर जो है वो स्टॉक ऑप्शन में ही आ जाता है ना। आगे लिखा गया है, करेक्ट आंसर बताओ फॉलोइंग को लीडरशिप के अकॉर्डिंग, है ना। तो सबसे पहले बेसिकली हमारे पास यहाँ पर होगा, एक ऑटोक्रेटिक लीडर एक्सरसाइज करता है मोर कंट्रोल बाय यूजिंग फोर्सेस विद इन द ग्रुप। नहीं सर, ग्रुप में तो नहीं है ना। तो इसके बाद लिखा गया है
अ डेमोक्रेटिक लीडर विल डेवलप एक्शन प्लान्स एंड मेक डिसीजंस इन कंसल्टेशन। बिल्कुल डेमोक्रेटिक में कंसल्ट करके करता है। सी में लिखा गया है ग्रुप मेंबर्स वर्क ऑन देयर ओन टास्क रिजॉल्विंग इशू विद देम इन फ्री लेजी फेयर। ये भी सही बात लिखी गई है कि ग्रुप मेंबर्स अपने आप से खुद से अपने टास्क काम कर लेते हैं। एक डेमोक्रेटिक लीडर डज नॉट बिलीव इन द यूज ऑफ पावर अनलेस इट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल। नो, ये भी गलत बात लिखी गई है। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल फैसिलिटेट क्विक डिसीजन मेकिंग। ऑटोक्रेटिक में बिल्कुल क्विकली हमारे पास डिसीजन मेकिंग होती है क्योंकि वहां पे कोई भी डिस्कशन नहीं होता। तो ऑप्शन बन जाता है बी, सी और ई। इट एम्प्लाइज अ डिजायर टू अकम्प्लिश समथिंग डिफिकल्ट। ये बेसिकली हमारे पास क्या है? नीड फॉर पावर, नो। नीड फॉर एफिलिएशन, नो। नीड फॉर अचीवमेंट, ये बन जाता है हमारे पास। नेम बताओ एस्पेक्ट का जो कि हमारे पास ऑब्लिगेशन रिप्रेजेंट करता है सबॉर्डिनेट का टू परफॉर्म द असाइंड ड्यूटी। ये हो जाता है सर हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी की बात करी गई है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे केस लिखा गया है हाउ विल द पिक्चर विद द नेम ऑफ द एम्प्लॉय एज एम्प्लॉय ऑफ द मंथ इम्पैक्ट एंड एम्प्लॉय। ये बेसिकली हमारे पास क्या है? इसके लिए केस पढ़ना पड़ेगा कि हमारे पास देखो परम और रजत एक बर्गर स्टोर चलाते हैं गैंगटॉक में। वहां पर स्वाति ने हमारे पास विजिट करा है। ऑब्जर्व करें कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स। जो वर्कर हैं वो कुछ खास मूव नहीं कर रहे हैं। कैसे हैं सब चीज़ें? सब प्रॉपर तरीके से हैं। जो ट्रेज है वो प्रॉपर तरीके से हैं। टिश्यूज सही जगह पे रखे गए हैं, स्पून सही जगह पे रखे गए हैं, स्टोर्स और कप सही जगह पे रखे गए हैं। द बर्गर वॉज जस्ट बिहाइंड हिम। उसके बाद लिखा गया है कि 3 दिन उसने वहां पर विजिट करा स्वाति ने, और उसने देखा तीनों ही दिन जो स्टाफ था वो बदला हुआ था, चेंज्ड था वहां पर हमारे पास, है ना। फिर उसके बाद उसने एक चीज नोटिस करी कि सभी लोगों ने प्रॉपर यूनिफॉर्म पहनी है, ब्लैक शूज, कैप, सॉक्स, ब्लेस, ये सब वहां पर लिखा गया। और उसने देखा शी ऑल्सो ओवरहेड द स्टाफ डिस्कसिंग अबाउट द न्यू वर्कर। जो स्टाफ है वो न्यू वर्कर के बारे में डिस्कस कर रहा है। हु वॉज नॉट अप टू द मार्क, वो अभी तक मार्क में नहीं था। हाउ दे सपोर्टेड हिम बाय एक्सप्लेनिंग द वे, वो उसको सपोर्ट करना चाहते हैं कैसे? उसे सब चीजें बता के, ताकि जो उसकी परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो जाए। वाइल लुकिंग अराउंड द स्टोर, स्टोर में और देखने के बाद उसने देखा एक सॉफ्ट बोर्ड ऑन विच अ पर्सन पिक्चर वॉज पुट अप एज अ एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, के एक इंसान की पिक्चर वहां पर लगी गई है जिसको हम एम्प्लॉय ऑफ द मंथ भी बोल रहे हैं। शी बिगेन टू स्माइल एज द नेम ऑफ द ऑन द सॉफ्ट बोर्ड वॉज सिमिलर टू हर्स, क्योंकि वो देखकर स्माइल करने लगी क्योंकि वो भी उसी का ही नाम था, है ना, जिसको एम्प्लॉय ऑफ द मंथ मिला था। तो हाउ विल द पिक्चर विद द नेम ऑफ द एम्प्लॉइज एज एम्प्लॉय ऑफ द मंथ इम्पैक्ट एन एम्प्लॉय। तो क्या वो हमारे पास इम्पैक्ट करता है? इट वुड शो एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, it creates a sense of job security in the employee, it makes the employee feel motivated to perform their work and better efficiency। ये इसके अंदर जाता है कि अगर हम किसी को इसी तरीके से एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड देते हैं तो बेसिकली उसे मोटिवेशन फील होता है ताकि वो अपनी जॉब को और अच्छे तरीके से और एफिशिएंसी के साथ कर पाए। ये इसका आंसर बन जाता है। नेक्स्ट केस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट केस क्या है? आंसर यहीं से मिल सकता है अगर हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो। डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस थ्रू द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ द पीपल ऑक्यूपाइंग मैनेजरियल पोजीशन। इसकी मदद से आपको बताना है कि कौन सा फीचर यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है। बताओ जी। इससे हाईलाइट होता है डायरेक्टिंग एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, चलता रहता है। आगे चलते हैं 45 की तरफ। 45 में बताना है कि कौन सी इंपॉर्टेंस है डायरेक्टिंग की। इन द ऑर्गेनाइजेशन हर एक इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट करता है ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस को, इंश्योर करता है इंडिविजुअल के वर्क को ऑर्गेनाइजेशन के गोल के लिए। ये बेसिकली आ जाता है इंटीग्रेट एम्प्लॉय एफर्ट्स के। हमारे पास जितने भी एम्प्लॉयज के एफर्ट्स हैं डायरेक्टिंग उन सबको इंटीग्रेट कर देती है ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो सके। आगे चलते हैं। यहाँ पर प्रिंसिपल बताना है डायरेक्टिंग का। लिखा गया है वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग एम्फेसिस दैट डायरेक्टिंग टेक्निक मस्ट हेल्प, हर एक इंडिविजुअल को हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रीब्यूट कर पाए मैक्सिमम पोटेंशियल के लिए और अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन आ जाता है। हार्मनी, नॉट डिस्कॉर्ड, यूनिटी ऑफ कमांड तो नहीं आएगा। प्रिंसिपल ऑफ फॉलो थ्रू नहीं, मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन यहाँ पर आंसर बन जाता है। 47 की तरफ चलते हैं। आपको बतानी है वो टेक्निक जो कि यूज करी जाती है लोगों को मोटिवेट, पीपल को मोटिवेट करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन्फ्लुएंस करने के लिए, टू कंट्रीब्यूट देयर बेस्ट, ताकि वो अपना बेस्ट आउटपुट दे सके। ये होता है सर ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं।
अंडर विच फाइनेंशियल इंसेंटिव स्कीम्स एम्प्लॉयज आर ऑफर्ड, कंपनी के शेयर दिए जाते हैं, ये दिए जाते हैं बेसिकली को पार्टनरशिप और स्टॉक ऑप्शन में, है ना। इसके बाद आ जाता है बैरियर बताना है, ड्यू टू लैक ऑफ वोकैबुलरी, रोंग ग्रामर और रोंग यूज ऑफ वर्ड आप किस में यूज कर लेते हो, बैडली एक्सप्रेस मैसेज में आ जाता है, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल और कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉयज कैन बी सीन इन, अगर हम फुल यूटिलाइजेशन करते हैं पोटेंशियल और कैपेसिटी का एम्प्लॉयज की, वो हमारे पास बेसिकली दिया जाता है फ्री रेन लीडरशिप में, ठीक है जी। तो बेसिकली यही थे हमारे पास 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज चैप्टर नंबर 7 यानी कि डायरेक्टिंग से। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जो बच्चे CUT के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन लोगों को शेयर करें, और कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।